गड़े हुए धन के लिए कभी भी उसकी चाह ना करें। अगर आपको गड़े हुए धन का पता चल जाता है तो कोशिश करें कि उस बारे में किसी तरह का विचार ना करें। क्यों, ये मैं बताना आपको ज़रूर अवश्य समझता हूँ कि गड़ा हुआ धन बहुत कम लोगों को फलता है। यदि किसी वजह से अपने आप ही वो धन गड़ा हुआ बाहर निकल आता है तो ऐसी स्थिति में तो वो धन आपको प्राप्त हो गया। लेकिन यदि आपको ये पता चल जाता है कि मेरे पास ये ज़मीन है या जो भवन है उसके अंदर गड़ा हुआ है धन, तो और अगर उसे आप निकालने का प्रयत्न करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके या आपके परिवार के पुत्र की किसी की भी जान जा सकती है। क्योंकि गड़ा हुआ धन बलि की मांग करता है और उसकी रक्षा बहुत ही सख्त तरीके से होती है। यदि उसे जबरन ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास किया जाता है तो वो किसी न किसी तरीके से बलि ले लेता है और उसके अलावा फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी श्राप चलता ही रहता है। धन तो नहीं निकल पाता लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई युवा आपके परिवार में मरता ही रहेगा। इसीलिए गड़े हुए धन की चाह करने के लिए और उसकी जानकारी मिलने पर उससे दूर रहें। कोशिश करें कि उसके बारे में भूल जाएं। यदि धन वो किसी न किसी तरीके से अपने आप बाहर आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। यदि वो स्वयं ही बाहर आ गया तो इसका मतलब यह कि वो धन आपका है और है ना, आपके प्रभु की कृपा से या माँ भगवती की कृपा से वो ये धन आपको प्राप्त हो गया। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको किसी ने बता दिया या आपको सपने में दिखाई दिया या आपको एहसास हो गया कि ये ना मेरे पास फलानी फलानी जगह में, घर में, ज़मीन में या खेत में कहीं पे गड़ा हुआ धन है और आप उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उस धन के लालच में, गड़े धन के लालच में आपका परिवार तबाह हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि धन, गड़ा हुआ धन हर एक की किस्मत में नहीं होता। वो कई तरीके से उसे, जब भी कभी धन को गाड़ा जाता है तो उसे कई तरीके से बांधा जाता है, मंत्रों से किलित किया जाता है, तांत्रिक विधियों से उसे हर तरीके से सुरक्षित किया जाता है। यदि उसे उसकी मर्जी के बिना निकाला जाता है तो वो उसका दुष्प्रभाव आपके परिवार की तबाही का कारण बनता है। इसलिए आप इस बारे